बच्चों ध्यान दो रे, दिख रहा है क्या? तो दिखेगा ना। अरे मोहित गलानी, मोहित गलानी कहाँ कहाँ मगानी है आपको अपनी, देखो ध्यान देखिए। चलो बिजनेस साइकिल की एक बेसिक मीनिंग देख लो भाई, ध्यान दो। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, क्या बोलते हैं बिजनेस साइकिल की बेसिक मीनिंग क्या होती है? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बरोबर बात, ठीक है? जो आके चले जाए, मतलब जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आने ही वाले हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल। और जो सडनली आ जाए उसे क्या बोलेंगे? अनसर्टेन। देखेंगे अभी, उसको पढ़ेंगे। ये अननेचुरल। बरोबर क्या? अब देखिए, मैंने उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था कुछ बेसिक चीजें। आज हम लोग बेसिक फेजेस में आएंगे। ये याद रखो, सब ट्रेड साइकिल इज अ पार्ट ऑफ business cycle, but trade cycle is composed of period of good trade, जिसमें क्या क्या होने वाला बोलो यार? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम होगा, बराबर है? और बैड फेज में एग्जैक्टली उल्टा, मतलब प्राइस गिरेगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, बराबर है? ठीक है, बराबर है क्या? चलो ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट, कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे इससे, ध्यान रखना, ठीक है? 3 क्वेश्चंस कम से कम अराइज होने वाले। अब आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आप लोग के लिए शायद कुछ चीजें नहीं है इसमें, मतलब आप लोग अभी तक पढ़ा नहीं हो चीजें। हम लोग पढ़ने वाले हैं फेजेस, किसके? बिजनेस साइकिल। किसके पढ़ने वाले हैं? देखो कुछ नाम लिखे हैं यहां पर, गौर से देखना। पहला क्या लिखा है? उसी को उन्होंने क्या बोला है जब ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फिर क्या है? आफ्टर रिकवरी। यस, रिकवरी मतलब जब आपकी इकोनॉमी डाउन हो रही थी उसके बाद की बात है। जैसे अभी इंडिया भी क्या एक्सपेंशन फेज में? क्या हाँ, एक्सपेंशन फेज में, अभी तो वापस रिकवरी में आ गया। फिर क्या लिखा है? इधर ध्यान देते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली हम लोग। एक्सपेंशन के बाद क्या लिखा है? पीक। पीक के बाद में क्या लिखा है? और ये इसको हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, जहां पर कोई भी इकोनॉमी अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज कर चुकी है, जहां पहुंचना अभी हम लोगों को सालों लग जाएंगे, जो अमेरिका चाइना पहुंच चुका है। पीक में लिख लेना हाईएस्ट एग्जॉस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज थे आपने यूज कर डाला। तो सुनो ना, आपका पीक ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं आता है, इसलिए यहां क्या लिखा है? बूम पीरियड में लिखा है। क्या लिखा है? और क्या लिखा है बोलो यार? कोई भी इकोनॉमी कब प्रॉस्पेरस होती है? जब उसके रिसोर्सेज यूटिलाइज हो, और यहाँ तो पूरे यूटिलाइज हो रहे, है ना? एक वर्ड याद रखो, इकोनॉमिक्स में पढ़े हो तुम लोगों ने, फुल एम्प्लॉयमेंट। याद है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे। फुल एम्प्लॉयमेंट। आप कोई भी पीक, कोई भी परफेक्ट चीज ज्यादा दिन तक नहीं रहती, उसको नीचे आना ही है। हर किसी का फेज इस तरीके से ही जाता है ना, हर किसी का। तो इकोनॉमी भी ऐसी चलती है। अब पीक पे आने के बाद इकोनॉमी कैसे आ रही बताओ? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इट स्टार्ट्स श्रिंकिंग, क्योंकि रिसोर्सेज है, बचे नहीं, आपने जितने थे पूरे यूज कर, एग्जॉस्ट कर लिए। अब आपको नए रिसोर्सेज खोजने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे आपकी इकोनॉमी क्या होगी? अब कॉन्ट्रैक्ट। क्या होने वाली है? क्यों होती मालूम फैसल? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जब आप अपनी इकोनॉमी को पीक पे पहुंचा लेते हैं तो आप चीजों के दाम बढ़ा लेते हैं, आप चीजें महंगी कर देते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद चीजों के दाम कम हो गए।
इकोनॉमी जिंदगी भर थोड़ी ना खरीद, हम जिंदगी भर थोड़ी ना सामान खरीदने वाले। एक ऐसा फेज आएगा जब इकोनॉमी यानी हम लोग सामान खरीदना कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हर इकोनॉमी में ऐसे लोग होते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्शन के दो नाम है, क्या लिखा है? डाउन स्विंग मतलब जो होने ही वाला है पीक के बाद, विच विल कम, और लंबे समय के लिए हो गया तो रिसेशन। और आगे इसको लिखो लोएस्ट पॉइंट। ट्रफ का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट। दिख रहा भाई? अरे दिख रहा है क्या बच्चों? और लोएस्ट पॉइंट का एक और नाम दिया उन्होंने, डिप्रेशन। क्या नाम दिया है? डिप्रेशन। बराबर है क्या भाई? तो आपको अगर ऑप्शन में पूछा कि कौन से 4 फेजेस हैं बिजनेस साइकिल के, तो लेफ्ट साइड में जितने नाम है, देखो एक बार नाम पढ़ो लेफ्ट साइड वाले। एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन। हो सकता है वो ऐसा भी दे दे, देखो इधर कंफ्यूज मत होना, क्या दे दे? फिर याद रखो, ये याद रखना कि क्या क्या दे सकता है, भूलना मत, क्योंकि 2 जगह पर बूम लिखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कहां पर लिखा है? एक पीक के साथ लिखा और एक क्या में लिखा है? एक्सपांशन। तो कंफ्यूज मत होना, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तुरंत भी, आप दिक्कत में बताओ। तो अपन लोग चालू करते पढ़ना, बराबर है क्या? यहां एक लाइन लिखिए, द ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंट द स्टडी ग्रोथ लाइन और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इधर सुनो, पूरी बात सुनो, एक बड़ा अच्छा डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। क्या मैं ऐसा मान के चलूं कि 2010 और अभी क्या चल रहा है 2021, इंडिया की इकोनॉमी ऐसी हुई है ना? चलो अभी ऐसी होगी, काय में 2020 में, फिर अभी 2021 में ऐसी होगी, या 22 में फिर ऐसी होगी, फिर 23 में ऐसी होनी चाहिए। ये कितने साल का सफर है? 10 साल 11 साल का सफर है। क्या दिख रहा है इसमें? सर कई बार इकोनॉमी ऐसी भी हुई होगी, ऐसी भी हुई होगी, ऐसी भी हुई होगी, ऐसी भी। आप देख रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, बट लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो हम हमेशा अपने बेस ईयर से बने ही हैं। हम 10 साल पहले के इंडिया को अगर कंपेयर करेंगे तो हम उससे बेहतर ही हो रहे हैं। हाँ, हम पिछले साल से खराब। तो इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म में हर इकोनॉमी, हर देश क्या करता है? उसी को बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन, जिसको बोलते हैं मार्केट ट्रेंड। इंडिया का मार्केट बढ़ा है क्या आपके हिसाब से? अरे 10 साल के कंपेरिजन में बढ़ा है कि कम हुआ है? कोई बढ़ा है सर। परचेजिंग पावर भी बढ़ा है और आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी, हाँ, लास्ट 2 साल में कम हुआ। तो जो लॉन्ग टर्म में हर इकोनॉमी ग्रोथ ही करती है। मनी वैल्यू से नहीं बोल रहा मैं, कैसे बोल रहा हूं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, मनी वैल्यू तो बढ़ी है, महंगाई होगी, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां कुछ चीजें लिख के रखी हैं ऑलरेडी, जो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने यहां 3 नाम लिखे एक्सपांशन में, क्या क्या है? और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वर्ड देखो, यहां पर आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, यूज करना स्टार्ट किया। कौन सा पॉइंट है? जल्दी बोलो, क्या लिखा हूं मैंने? अब आप अपनी इकोनॉमी को जब वापस लेंगे, ऐसे रहेंगे ना, ये लोएस्ट हो गया, अब वापस जा रहे। तो अगर आप कम समय के लिए वापस आए तो बराबर है क्या? आप लंबे समय के लिए रिकवरी कर रहे हैं तो, और आपका सिर्फ मनी वैल्यू बढ़ रहा है तो बराबर है क्या? अब देखिए पीक पे क्या लिखा है, क्या लिखा है? और क्या होता है स्टैग्नेंट का मतलब? जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाती है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आपने पूरे रिसोर्सेस को यूज कर लिया, मगर लोगों की डिमांड तो कम, तो इसलिए क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे बट आपका प्रोडक्शन। तो ये वर्ड लिख लेना। इसको एक और वर्ड बताता हूं इसका मैं, स्टैगफ्लेशन। क्या होगा सोमेश इसका मतलब? स्टैग्नेंट मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाना, और फिर भी अगर दाम नहीं रुक रहे, चीजों के दाम बढ़ रहे, तो इन्फ्लेशन और स्टैग्नेंट से मिलकर वर्ड बना है स्टैग्फ्लेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक चुकी है, रीजन बताओ क्यों रुक चुकी? क्योंकि हम कहां पहुंच गए? और पीक पर क्या होता है? आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? खत्म। ऐसा है ना, ये लोएस्ट पॉइंट मान लेते हैं, इंडिया का लोएस्ट पॉइंट, बराबर है। लोएस्ट पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, अरे किया क्या भाई? मान लेते हैं ये 1947, हमारे रिसोर्सेज अनयूज्ड थे, हमें लगा यार हमें अच्छा करना चाहिए,
तो हमारी इकोनॉमी को हमने बढ़ाना स्टार्ट किया क्या आपके हिसाब से? अरे किया ना? तो हमारी इकोनॉमी क्या होना स्टार्ट हुई? जल्दी बोलो यार। ठीक है, फिर बीच बीच में एकदम से भी बढ़ती होगी, होता होगा ना? ये जब बीच बीच में बढ़ रही होगी उसको क्या बोलेंगे? अरे बराबर है क्या? और चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं साथ साथ में, तो क्या बोल सकते हैं? कैसा बोलते हैं कि पिछले 10 साल में इन्फ्लेशन आया है बिकॉज ऑफ या बिकॉज ऑफ। अब ये पहुंच गया पीक पर, है क्या? पीक पर क्या होगा? पीक पर क्या हो रहा है आपका? फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या हो रहा है? पूरे रिसोर्सेस। तो कौन सा पीरियड बोलते हैं इसको? प्रॉस्पेरिटी। ये तो किसी भी देश के लिए अच्छी बात है, और यही कम टाइम के लिए हुआ तो, है ना? इंडिया कम टाइम के लिए आ सकता है, हो सकता है अमेरिका चाइना लंबे समय के लिए रहो, बराबर है क्या? तो जो लंबे समय के लिए रह जाए, कम समय के लिए आए तो, मगर ये कौन सा पीरियड होता है? मगर मैंने आपको एक और वर्ड बताया इसके लिए, यहां पर आपकी इकोनॉमी यहां के क्या हो जाती है? स्टैग्नेंट। हर इकोनॉमी ऐसे चलती है भाई, चाइना भी ऐसे चलता है, यूएस भी ऐसे चलता है। यूएस की भी इकोनॉमी श्रिंक होती है, हाँ लोएस्ट पॉइंट पर नहीं जाते हैं लोग, बट कम तो होते हैं। और यहां से आप नीचे आओगे ना कि नहीं आओगे? अब क्या होगा बताओ? पीक के बाद क्या होने वाला है? कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने क्या किया? एक्सपांशन के बाद क्या लिख दिया? इकोनॉमी क्या हो रही है? जो स्वाभाविक था होना ही है। अरे होना ही कि नहीं? इसी को हमने क्या बोला? आपकी इकोनॉमी क्या हो रही है? डाउन स्विंग। अब सुनिए, पूरी बात सुनिए। यह स्वाभाविक था कि हर इकोनॉमी पीक के बाद डाउन स्विंग में आती है, मगर अगर वो लंबे समय के लिए डाउन स्विंग में चले गई तो क्या बोलेंगे उसे? और वो अपने लोएस्ट पॉइंट के पहले पहुंच गई, लोएस्ट पॉइंट पर नहीं, लोएस्ट पॉइंट कर पहले, तो क्या बोलेंगे उसे? ये होता है आपका 5 से 6 क्वार्टर, मतलब 1.5 साल, और ये चलता है आपका 2 से 3 साल। इसका आप एक और नाम लिख सकते हैं यहां पर, डिफ्लेशन। बराबर है क्या? सोमेश आप क्या करेंगे? सर हम तो लोएस्ट पॉइंट के पास पहुंच गए। सुनो ना, लोएस्ट पॉइंट पर नहीं, लोएस्ट पॉइंट के, अगर यहीं से वापस ले लेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलो यार। नहीं, इसको बोलेंगे अपस्विंग। नीचे थे ना, ऊपर जा रहे। अब अपस्विंग के बाद अगर अच्छा कर रहा है देश तो क्या बोलेंगे? कम समय के लिए अच्छा किया तो क्या बोलेंगे? ये क्या बोला मैंने? अगर आप डिप्रेशन से ऊपर पहुंच गए डायरेक्ट तो क्या बोलेंगे? अपस्विंग। और अगर आप मिनिमम पॉइंट पे आ गए, आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेस पड़े, कोई यूज नहीं कर रहा, तो क्या बोलेंगे उसे? बोलो यार, क्या बोलेंगे? ट्रफ मतलब लोएस्ट पॉइंट। अब यहां से ऐसा होगा तो क्या होगा? रिकवरी। व्हाट इज रिकवरी? अपस्विंग। वेरी गुड। रिकवरी इज आल्सो नोन एज अपस्विंग। ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा। अब सुनिए, 1947 की बात चल रही है, तो अगर मैं 1947 से बात करूंगा तो आपकी इकोनॉमी ऐसे चल रही है, क्या आप मानते हैं इस बात को? सर डाउन भी हो रही है बट पहले के मुकाबले ज्यादा है। अरे है कि नहीं है? तो अगर मैं इसको बोलूं, ध्यान दीजिए, मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को यहां पर 2000, तो क्या ट्रेंड लाइन दिख रही है बच्चों? प्लीज मुझे बताइए, क्या ट्रेंड लाइन दिख रही है? सर हम बड़े ही हैं, बड़े ना, है ना? कभी पीक आया, कभी लोएस्ट पॉइंट आया, कभी पीक आया, फिर कभी आया। क्या आ सकता है? नहीं भी आ सकता है, जो भी है ये चलते रहेगा, बट हम इस तरीके से बढ़ ही रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये इंडिया का मार्केट ट्रेंड है। इंडिया का मार्केट, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि बढ़ा है? 2 तरीके से बढ़ा है, मनी वैल्यू भी क्या हुई है, और आपका रियल प्रोडक्शन है। रियल प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? उस दिन पढ़ाया था मैंने आपको, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कब होती है? कब होती है उदित? रियल जीडीपी कब बढ़ती है? जब आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर। वेरी गुड आंसर। इस डायग्राम को गौर से देखिए सर, लोएस्ट फेजेस भी आए हैं ना, मगर वो पहले के मुकाबले ज्यादा ही, इससे लोएस्ट तो नहीं आया।
हम ये बोलते हैं जब 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी आई है, बट 1947 वाली बात तो नहीं है। आई हो 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है इस देश में, बट इससे कम तो नहीं हो सकती। अरे ठीक है क्या? तो सुनिए पूरी बात। इस साइकिल को देख के क्या लग रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? बोलो यार, कम तरफ ना। अब जब इधर जाएंगे तो अपस्विंग या फिर रिकवरी। क्या बोलेंगे? रिकवरी। अभी इंडिया कौन से फेज में? फिलहाल कौन से फेज में? मानते हैं आप लोग? एग्री करते हैं इस बात पे? नहीं करते? चलो एग्री करवाते हैं आपको। एक सेकेंड, कोई क्यों नहीं था? चलो ध्यान दो, क्या लिखा देखो, पढ़ो। इंडिया इज अ टेक्निकल रिसेशन। जब आप रिसेशन में पहुंच गए और पहुंच के निकल गए तो उसको बोलते हैं रिसेशन या रिसेशनरी फेज। कि एक फेज आया था जो चले गया। मगर जब आप रिसेशन में फंस जाते हैं तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? टेक्निकल रिसेशन। ध्यान दें कि टेक्नोलॉजिकली यस हम रिसेशन में फंस गए। अगर इंडिया लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद रिकवरी कर लेता ना तो हम क्या बोलते हैं? यानी रिसेशन का फेज आया था तो चले गया, मगर अभी भी वो तो टेक्निकली हम लोग वहां फंस चुके हैं। अब आप जल्दी से पढ़ेंगे, नीचे कुछ लिखा है ना, ध्यान दो। हंसने की बात क्या है राजेश? हंसने की बात है कुछ? लेटेस्ट पढ़ेंगे सब साथ में। लेटेस्ट आरबीआई बुलेटिन प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्शन, देखो क्या लिखा है? यानी आपकी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होने वाली फॉर सेकंड यानी अगले और 3 महीने के लिए, विच मीन्स द इकोनॉमी इज इन। अगर 3 महीने के बाद इकोनॉमी रिकवर कर लेती तो क्या बोलते हैं? रिसेशन का फेज आया था जो। अगर अब तो अब कितने क्वार्टर हो गए? 6। तो इंडिया इज इन डीप रिसेशन है क्या? देखो लिखा भी है, क्या लिखा? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंड अ रिसेशनरी फेज। इसको जरूर पढ़ें, एक चीज पढ़ा रहा हूं मैं और उसको सब लोग साथ में बहुत जल्दी पढ़ो। A recessionary phase is the, we all know that, we all know. In other words, when the overall output of goods and कैसे निकालते हैं उसको? GDP increases from one quarter to economy is said to be in, और सेम अगर वाइस वर्सा हो तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अरे बोलेंगे कि नहीं भाई? और लंबे समय के लिए हो गया तो टेक्निकल। वेरी गुड। और अगर डाउन हो रहा है बट लंबे समय के लिए तो रिसेशनरी फेज। क्या बोलेंगे? तो इंडिया कई बार आया रिसेशनरी फेज में, आया कि नहीं आया? ये पढ़िए, ये बहुत काम की चीज है आपकी। एक सेकंड पढ़ो यार, बहुत जबरदस्त है। अक्टूबर 19 जनवरी अप्रैल पढ़ते रहो। इंडिया का आप जीडीपी देखिए कितना था अक्टूबर से दिसंबर 2019 में? 4.1। जनवरी और मार्च यानी लॉकडाउन लगने के पहले देखिए कितना है? मतलब हम ऑलरेडी डाउनफॉल में थे और ये हालत पहले ही टाइट थी। फिर क्या हुआ देखो? -23.9। मार्च अप्रैल मई जून का इफेक्ट है। फिर क्या हुआ? अच्छा आप देखो क्या हो रहा है, इधर सुनो। ऐसा मान लेता हूं बच्चों में, ऐसा मान लेता हूं, ऐसा सच नहीं है कि 4.1 हमारा पीक है। मान लेते, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन समझ है ना? पीक के बाद देखो हम कॉन्ट्रैक्शन में आ गए, कितना हो गया? 3 पॉइंट कितना आ गया? फिर -23.9। आप बोलोगे सर ये तो लोएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट के हिसाब से नहीं देखते हम कितने समय तक चला। अब वो 23.9 कितना हुआ देखो जुलाई से सितंबर में? -8 पॉइंट। यानी इसका मतलब अभी भी हम डाउनफॉल पे। अरे है कि नहीं है? तो इसको बोलते हैं रिसेशन। अगर ये आके निकल जाता अप्रैल से जून में क्या बोलते हैं? रिसेशनरी फेज। और अभी आगे का डेटा नहीं है इसमें, मैं आपको दिखाता नहीं। तो अभी भी हम कहां हैं? रिसेशन पे। मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि अभी भी आरबीआई ने अपना रेपो रेट चेंज नहीं किया।
आरबीआई का रेपो रेट अभी भी है 3.75, मतलब आरबीआई अभी भी ये समझ चुका है कि लोग अभी भी पैसा नहीं ले रहे और ना उस पैसे को खर्च कर। तो ये डेटा आपके लिए बहुत काम का है। बाकी देशों को भी देख लिए, बहुत कुछ समझेगा आपको। यूएस को देखिए कितनी थी, फिर ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस में कोरोना पहले ही आ चुका था। अभी याद है कि नहीं, हमसे बहुत पहले आ चुका था। फिर यूके का पढ़ो, फिर और चाइना का पढ़िए, बहुत ज्यादा उत्सुक है हम उसको पढ़ने के लिए। कितना? जबकि चाइना में पहले ही कोरोना आ चुका था। फिर माइनस, फिर जब हम 23.9 माइनस में, वो प्लस में आ चुका है। क्योंकि जब इंडिया की लगी थी तो सामान बनना बिकना बंद हो चुका था, तो हमें चाइना से बहुत कुछ खरीदना पड़ा। उसके बाद कितनी? तो वहां एक लौता देश है और लास्ट क्वार्टर में देखिए तो पॉजिटिव में। अब देख रहे हैं क्या? ब्राजील देखिए, इसने तो बहुत बैंड बजाया अपने हाथ से। क्या है? 1.0 ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, मोहित गिलानी, हमारा -23.9 लोएस्ट पॉइंट तक, इससे नीचे तो नहीं गिरे। तो लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे? आप भी बताए, ट्रफ क्या बोलेंगे? अब क्या कर रहा है इंडिया? रिकवरी फेज में। क्या में? रिकवरी के बाद अगर रिकवरी लंबी चली तो क्या बोलेंगे? अपस्विंग। और बेहतर हुई तो क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। कम समय के लिए तो क्या बोलेंगे? बूम पीरियड। बराबर है क्या बच्चों? वेरी गुड यार। सो ये आप इंडिया का इकोनॉमी देख सकते हैं। देख लीजिए कौन सी ईयर से दे रहा है, देख लो एक बार जरा सा, बहुत कुछ समझेगा अपनी हालत। 51 से स्टार्ट है, अपन 0 से ले रहे हैं उसको, है ना। माइनस में कब आए देखो हम लोग? 2021-20 में। देखो ना भाई, माइनस में कितनी बार आए? माइनस में देखो, एक कब आए? 1963 हमारा वॉर हुआ, चाइनीज वॉर। जी हाँ, एक 1987। ये आपका मेरे ख्याल से इसमें भी कुछ दिक्कतें थी। ये तो वो है ना हमारा एनईपी के पहले वाला पोर्शन है। एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसके पहले जब इंडिया का बिल्कुल एक्सपोर्ट बंद हो चुका था, वो आपकी एलपीजी वाली पॉलिसी जो आई 1991 में, कौन सी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड। और कब आए हम लोग? कोरोना पीरियड में। देखिए कहां से कहां घुसे। अब आप बोलेंगे सर ग्राफ से तो लग रहा है हम गिरे ही हैं, है ना। मगर मैं वैसे देखूं तो हमारा परचेसिंग पावर बढ़ा है ना, हमारी ग्रोथ पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा ना देश में, पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों के पास नौकरी, पहले के मुकाबले। इसलिए क्या बोला मैंने, लॉन्ग टर्म में हम हमेशा ग्रोथ में देखेंगे। बट अगर मैं पिछले 5 साल में कंपेयर करूंगा 10 साल में, तो उम्मीद से कम। समझा कि आपको जो बता रहा हूं मैं, देखो सोर्स क्या लिखा है, कहां से निकाला है? ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में एमओ। अब ये पढ़ना पड़ेगा, इसके डेटा क्या होता है आप लोगों के बस का नहीं है सब अभी, बट मैंने आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बता दिया। और कुछ काम का है इसमें, पढ़ो इसको क्या लिखा है। इफ दे कंटिन्यू फॉर दे रिफर्ड एज। जब कब हुआ था बच्चों? मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था 3 दिन पहले, मैंने परसों तो पढ़ा था। अरे ग्रेट डिप्रेशन पीरियड बताया नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और लिखा भी देखो 19 इन द, कौन सा पीरियड बोलते हैं उसको? ग्रेट डिप्रेशन। इन्होंने लिखी थी उस पर किताब, जेएम कीन साहब ने। बराबर है, इनका भी नाम पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? निर्मला ताई हैज एक्सप्रेस्ड होप दैट इंडियाज could be already and the economy may register। उनका कहने का मतलब है हम पॉजिटिव ग्रोथ पे जाएंगे, मतलब हम रिकवर करेंगे। क्या करेंगे? और अगर वो रिकवरी लंबी चली तो अप स्विंग पे जाएंगे। ऐसे ही चलता है काम, इस तरीके से पढ़ना पड़ता है। अरे बराबर है क्या? कौन से न्यूज़पेपर को कोट कर रहा हूं मैं? ये बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अरे बच्चों समझ रहा है क्या? अब फट से आ जाओ आप लोग फर्स्ट फेज। अब अपनी कॉपियों पे निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ लिखाना है आपको। चलो पहला फेज क्या लिखा है पढ़ो। देखो यार क्या लिखा है, पढ़ो। एक्सपांशन दिखा गया, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
किसी भी इकोनॉमी को, अगर इंडिया को अगर हम देखें तो 1991 के बाद हम एक्सपांड हुए, बहुत एक्सपांड किया हम लोगों ने। अच्छा, एक और रिसेशन आया था इस देश ने, इस दुनिया ने झेला 2008-9 में, आईटी रिसेशन हम सबने झेला, पढ़ेंगे उसके बारे में। चलो भाई ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपांशन फेज में क्या क्या बढ़ने वाला है और क्या क्या बढ़ने पर हमें लगेगा कि हम बेहतर कर रहे हैं, फटाफट पढ़ेंगे। क्या होगा सबसे पहले, क्या बढ़ रहा है? बोलो यार, बोलते जाओ। हाँ, आप मुझे बताते जाना, मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है? क्या क्या बढ़ा सबसे पहले? नेशनल आउटपुट, बहुत बढ़िया। दूसरा, जोर के बोलो यार। तीसरा, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें कौन कौन सी डिमांड आ जाती है बच्चों? ऑटोनॉमस भी आ जाती है और यूज। तो पहले के मुकाबले तो बड़ी है ना। आगे बोलो बच्चों। कैपिटल मतलब एसेट्स में है ना, बिजनेस में। और कंज्यूमर मतलब जो हमारे पास में सामान है। आप मानते हैं हमारे पास में चीजें पहले से ज्यादा है, पहले से ज्यादा है, और पहले से ज्यादा मनी वैल्यू की बराबर है क्या? आगे सेल्स ना, यानी सामान बिकने की क्वांटिटी। आगे वेरी गुड, बड़ा ही है सर, बड़ा ही। आगे एमआरएफ का पुराना स्टॉक प्राइस बोला, रवि का बोलो कितना है? अभी 90,000 कितना है? कितना हो गया अभी? 80, 75, 90 पड़ा था नीचे मैंने। अच्छा, आप लोग मानते हैं इस बात को कि पहले के मुकाबले कंपनियों के प्राइसेस बढ़े हैं ना? स्टॉक प्राइसेस मतलब शेयर मार्केट। इंडिया का शेयर मार्केट बूम पे है कि नहीं है? नहीं, मतलब पहले के मुकाबले। ठीक है, और कुछ है? पक्का नहीं है? बैंक बड़ा है भाई, बड़ा है। पहले बैंक थे ही नहीं सर, तो लोग क्रेडिट कहां से लेते हैं? पहले वो एक दूसरे से ही लोन लेते थे, बचत गट, महिला बचत गट, किसानों एक दूसरे से लोन लेते। और क्या लिखा है? हाँ, बस लिखा है। कितना ही लिखा है? अरे कहां तक पढ़े आप लोग ने? ये बढ़ा ना, ये कैसे पता चला आपको? तो उसका इंपैक्ट अब बाजू वाली लाइन में पढ़ो। क्या क्या पढ़ा देखो, चालू करो पढ़ना लाइन को। अबे एक जन पढ़ो और मुंह से पढ़ो, जोर के पढ़ो। आराम से, हम तब तक रिसोर्सेज को यूज करेंगे जब तक के एक मिनट बरो मत। प्रोडक्शन एज इट्स मैक्सिमम। वेरी गुड, बोलो यार, बोलो आगे। और यूजिंग द, बेटा खत्म हो गए रिसोर्सेज के हैं मगर यूज कर रहे हैं ना। वेरी गुड। और व्हाट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? ना रे, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो नौकरी करना चाहता है बट उसे वॉलंटरी में क्या होता है? वो खुद नहीं कर रहा क्योंकि उसे लगता है उससे बेहतर डिजर्व कर। इंडिया में ऐसा होता है क्या? बहुत होता है। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा बोलो ना। आप तो पहुंच गए, किधर पहुंच गए बोलो? तो क्या हो गया? अरे पढ़ना जोर के बाबा, क्योंकि आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। आप यूज करेंगे तो लोगों को यूज करेंगे तो लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ेगा ना। एक मिनट, इसका मतलब लोग काम करना चाहते हैं और आप उन्हें काम दे रहे हैं, इसलिए ये आ गया 0। आगे And whatever unemployment is there is either frictional, that is due to change of jobs. आराम से, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट होगा भी तो कौन सा होगा? बेटा आपने 11th में पढ़ा है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल और कौन सा? वेरी गुड। ये दोनों मुझे आप लोग बता दो,
मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मैं मान लूंगा अपने 11वीं में इज्जत की, पढ़ाई की। बोल रहे फ्रिक्शनल मतलब स्ट्राइक या किसी प्रकार का, क्या बोल रही है? नहीं, फ्रिक्शन मतलब टकरार एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एब्सोल्युटली ट्रू। मगर ये सब लंबे समय के लिए नहीं होता। स्ट्रक्चरल में कोई बताएगा? नहीं, स्ट्रक्चरल में होता क्या है? अरे बाबा, आपको क्या लगता है इंडिया का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है काम करने का? हम लेबर से मशीन में आए तो जो जो लेबर के काम थे वो तो चलेगा ना। स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले आप ऑटो से जाते थे, अब आप ओला उबर से जाते हैं, तो चक्कर में ऑटो वालों की नौकरी, वो स्ट्रक्चरल चेंज गई कि नहीं गई? ड्यू टू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। काम करने का तरीका क्या हो रहा है? धीरे धीरे जब जब तरीके में चेंज आएगा तो जो तरीके के हिसाब से नहीं चलेंगे उन्हें अपना जॉब गंवाना पड़ेगा। बैंक में देखो ना, डिजिटलाइजेशन हो गया, तो जो पुराने बाबू क्लब टाइप के लोग थे उनको काम नहीं कर सकते, वो निकलो काम से। बराबर है क्या? क्या क्या पढ़ रहे हैं? Prices and costs also tend to rise. कितने लोग एग्री करते हैं सर कोई भी देश ग्रो करेगा तो चीजों के दाम भी? और क्या बढ़ रहा है? मैं खुद लिख रहा हूं, खुद से लिख रहा हूं। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम ले लो, मैं खुश रहूंगा। आप में से क्या लोग एग्री करेंगे कि सर ये महंगाई हुआ? आगे और कुछ? Both amounts of net investment, offer and demand for all types of goods and services rises. आराम से। नेट इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला किसी को याद है क्या? 12th में पढ़े आपने। नेट व्हाट इज जी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। समझ बोल, ये नेट इन्वेस्टमेंट आया है क्रॉस इन्वेस्टमेंट में से। क्रॉस मतलब टोटल में से आपने नेट कैसे निकाला? बोलो कैसे निकलेगा? कैसे निकलता है? अरे बोलो यार, कम ऑन, आप लोग तो बता सकते हैं। हाँ बोलो, क्या माइनस करेंगे? बोलो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस, कम ऑन यार, बोल क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कुछ आंसर है तेरे पास? सोमेश क्या हो गया? वैसा चेहरा बनाता हुआ टेंशन है। हाँ, अरे तो जरूर थोड़ा जो 12th में पढ़े वही आंसर होगा। मल्टीपल चीजें है ना, आपने तो इतना पढ़ा नहीं है। चलो मैं क्या बोलते थे? डेप्रिसिएशन? नहीं, गलत नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं उसको। नेट इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट, आपने एक जेरोक्स मशीन थी, आपने उसकी जगह एक नई जेरोक्स मशीन खरीदी, ये नेट है क्या? समझो मेरे सवाल को, समझो। आपने एक जेरोक्स मशीन खरीदी, उसकी जगह आपने एक और जेरोक्स मशीन खरीदी क्योंकि वो खराब हो गई, क्या नेट है क्या? ये तो वही था, एक गई दूसरी नया क्या था? और क्यों? क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो रही थी। नया क्या होगा? जब एक ऑलरेडी है और अब दूसरी भी, वो होता नेट इन्वेस्टमेंट। तो लिख लो यहां पर, नेट इन्वेस्टमेंट मींस इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स का मतलब क्या होता है? बोलो यार, कम ऑन, अरे बोलो यार, फिजिकल एसेट्स का मतलब क्या होता है? विच कैन बी सीन और। आपको क्या लगता है इंडिया का नेट इन्वेस्टमेंट 1947 के मुकाबले बढ़ा है क्या? अरे डैम्स और हाईवेज बने कि नहीं बने? नहीं, ये जो मैं लिख रहा हूं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम के पहले आप इसका मुंह देख के जाएंगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा। आप लोगों को यही लिखना पड़ेगा जैसे मैंने चार्ट बनाने की कोशिश की है। और क्या पढ़ रहा है वहां पर? देख जानवी,
और क्या बढ़ रहा है देखना, altogether increasing prosperity आराम से क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज इन, and people enjoy high standard of living. आराम से इंक्रीज इन, Prosperity, और क्या, हाई। standard of living. आपको क्या लगता है इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है क्या? पक्का? Due to high levels of consumer spending. क्योंकि लोगों का खर्चा भी बढ़ गया। कंज्यूमर स्पेंडिंग को काहे से डिनोट करते हैं यार, कम ऑन, कौन बोलेगा? एक आप बोल, नहीं सी से तो करते हैं, वो तो करते हैं, हम सब जानते हैं, वो तो फॉर्मूले में पढ़ा, मैं सी प्लस आई प्लस जी। एक नई चीज बता रहा हूं आपको मैं, सीपीआई, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स मतलब टॉप 50 गुड्स एंड सर्विसेज, और उसका प्राइस बढ़ा है, मतलब जितने गुड्स पहले जितने दाम पर बिकते थे, 50 गुड्स की बात कर रहा हूं, टॉप 50, क्या वो पहले के मुकाबले महंगे हुए ना? कैसे पता चला हमें? क्योंकि कंज्यूमर का क्या बढ़ा, देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, परचेजिंग कंज्यूमर बास्केट भी कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हर चीज महंगी हुई है। अरे बराबर है क्या? अरे हाँ के ना यार। ये लाइन को पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसा बढ़ेगा ना अगर इकोनॉमी बेहतर होगी, फिर यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और एग्री कर रहे हो, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। और आगे क्या लिखा है? द ग्रोथ रेट इवेंचुअली एंड रिच रेट्स, ऐसा बोल सकते हैं इंक्रीजिंग बट डिमिनिशिंग रेट, बढ़ तो रहा है बट धीरे धीरे कम भी हो रहा है, क्योंकि आपके रिसोर्स क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट, पीक पर। लिख लेना भैया, आपको पूछ लेगा ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट कहां जीरो होता है, कौन से फेज में, समझ रहे हो क्या भाई? अरे बराबर है क्या? रेलवे में और बैंक में ना ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट बहुत आता है, किधर गया, बड़ी हड़तालें और बड़े दिक्कतें होती हैं। नगर परिषद में भी यही चल रहा है अभी। आप पीक में आ गए, किधर आ गए? अरे आ गए क्या पीक में? सबर से पढ़ो, जल्दबाजी से नहीं। सबर से पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। बोलो पीक में एक चीज लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, दो नाम है उसके, बोलो क्या क्या नाम थे? अरे कंफ्यूज मत करे थे बार में, और एक बार मैंने बताया था आपको। बरोबर है? चलो बोलो क्या लिखा है उसमें, बोल। The top peak refers to the top or the highest point of the business cycle. एक मिनट, मैं सब लिखूंगा अपने हाथ से, मैं बच्चों जैसे लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ Business cycle. बिजनेस Cycle. आगे हम लोग पहुंचेंगे पीक पे, इंडिया पहुंचा है क्या? हम पहुंच चुके हैं क्या? इंडिया में रिसोर्सेज पूरे यूज हो चुके हैं क्या? इंडिया के ह्यूमन रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है क्या? इंडिया का नेचुरल रिसोर्सेज भी अंडर यूटिलाइज्ड है? अरे गाना माता, अभी भी कई ऐसे प्रदेश है जहां पर हम यूज ही नहीं कर रहे हो, जबरदस्ती का नहीं बोलना। हाँ आगे। In the later stages of expansion, inputs are आराम से, कौन सा स्टेटस? in the later ओ किसके लेटर स्टेटस? of expansion. ये याद कर लो, समझ लो उसको। मतलब जब एक्सपांशन को बहुत साल हो गए तो एक्सपांशन किधर पहुंचने वाला है, यानी प्रॉस्पेरिटी और पीक। और अगर आके निकल गया तो क्या बोलेंगे? आगे बढ़ो। Inputs are difficult to find. आराम से। एक बात बताइए मुझे, आप सबको प्रोडक्शन करना है, सबको गुड्स बनाने हैं और सबको फैक्टर चाहिए। फैक्टर मतलब लैंड, लेबर एंड, सबको मिलेंगे नहीं ना, और मिलेंगे भी तो उसके दाम ज्यादा है। तो वहां लिखा है, आपने क्या लिखा है इनपुट के बारे में? बोलो। Inputs are difficult to find. इनपुट Difficult to find. आराम से एग्जॉस्ट। इनपुट में लिख लेते हैं 3 नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम
जब कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है ना बच्चों, तो ये चीजों की डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने पर इनके प्राइसेस भी बढ़ते हैं, बट ये धीरे धीरे क्वांटिटी में कम होते जाते हैं। अरे बराबर है क्या यार? आगे बढ़ो आगे बढ़ो। To find as they are short of their demand and therefore input prices increase. हो गया ना, कितने रुपए बढ़ेगी? आगे बढ़ो। Output prices also increase rapidly, leading to increased cost of living and greater strain. एक मिनट, आउटपुट प्राइस में क्या हो रहा है? Rise रैपिडली। क्या? वाई? कॉस्ट बढ़ गई और आपके पास रिसोर्सेस है नहीं और लोगों को गुड्स चाहिए, तो यहां लिखेंगे हम नीचे, इसलिए बढ़ा ड्यू तो बोलो रे बाबा एग्रीगेट डिमांड। और आगे बढ़ो। rapidly leading to increased cost of living and greater strain. आराम से, इसकी वजह से क्या हुआ मेरे बच्चों? आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्या होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग? घर का किराया, बिजली का बिल, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट, मैं लिख लेता हूं यहां पर। इस वजह से आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी क्या होने लगा? बोलो रैपिडली ना, ऐसा क्या क्यों बोल रही है अपने तरफ से? आगे and greater strain on fixed income earners. एक मिनट, इस वर्ड को मत बोलना ग्रेटर, मैं स्ट्रेन के बदले एक वर्ड यूज कर रहा हूं प्रेशर। Fixed income. एक मिनट, ये मेरे को कौन बताएगा ये वर्ड? ये कौन होते हैं फिक्स इनकम अर्नर्स? ये जिनकी सैलरी सालों से फिक्स है। अभी बताइए, जिनकी सैलरी सालों से फिक्स है और वो ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर इकोनॉमी पीक पर है और चीजों के दाम इनके तो लग जाएंगे, इनके पास तो बचेगा ही नहीं। क्या नहीं बचेगा बच्चों? अरे जोर के बोलो, सही बोल रहे हो। कौन सी इनकम? लिख लेते हैं यहां पर, नो डिस्पोजेबल। कौन सी इनकम? डिस्पोजेबल इनकम। क्या होता है भाई सारा? डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? मगर या तो खर्चे ही बढ़ गया, तो इसलिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं। आपके पास मतलब कौन? आप कौन यहां पर? सैलरीड पीपल, फिक्स इनकम। आगे बढ़ो। Consumers begin to review their consumption expenditure. आराम से ये यहां लिख लेंगे रीजन, और ये हो गया उसका इफेक्ट। वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इसलिए पढ़ रहे हैं। क्या हुआ? कंज्यूमर को लगा चीजें महंगी हो चुकी हैं, एक काम करता हूं, दोबारा से डिसाइड करता हूं कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी, वो रिव्यू कर रहा है। लिखा है ना? कंज्यूमर रिव्यू देयर Consumption expenditure. कौन सी चीजें खरीदेगा वो? अरे कौन सी चीजें? क्योंकि उसके पास तो लग्जरी आ चुकी है ना, क्योंकि इकोनॉमी कहां पहुंच चुकी है, तो जो जरूरी होगा वही लिख लेंगे। दे प्रेफर। अरे बोलो रे बाबा, अरे बोलो, कौन से गुड्स? आगे आ जाओ। क्या? On housing, durables, etc. ठीक है, हो गया। आगे। Actual demand stagnant. हाँ, Actual demand stagnant. अभी तो बताया, अभी तो वर्ड होता है स्टैग्नेंट, जब आपकी डिमांड एकदम पीक पे। अरे बात मेरे को, जिंदगी भर लोग खरीदते रहेंगे क्या? अरे कभी तो रुकेंगे। हुआ ना? काय में हुआ बोलो? कौन सी चीज में हुआ? सर पीक आया, रुक गया। अब डिमांड नहीं है, अब वो बात नहीं। हाँ, वेरी गुड। और नहीं यार, अच्छा कुछ आंसर दो यार, मजा नहीं आया। ठीक है, और कुछ अच्छा कोई ऐसी चीज जो आपको लगा सर पीक पे गया और अब तो ऐसा लग रहा है ठीक है बढ़ तो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पर है? वेरी गुड, आगे बढ़ो। This is the end of expansion. आराम से। किसका एंड हो गया? Expansion. हो सकता है ना आपको, एट विच पॉइंट एक्सपांशन एंड, तो आंसर क्या होगा? पीक। और ऑप्शन में पीक नहीं दिया तो फिर क्या ढूंढोगे? बूम या फिर
स्टैग्नेंट। क्या ढूंढोगे? स्टैग्नेंट। अरे बराबर है क्या? वेरी गुड यार, लिख रहे हो ना? लिखना ही है, ऑप्शन नहीं है। क्या हुआ? बोल, लाइट चालू करो, बोलना करो। नहीं मतलब कुछ दिक्कत हो रही है क्या? मैं ये सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाने वाले प्रोजेक्टर से, बाकी नहीं, बाकी बोर्ड जिंदाबाद। मैं बोर्ड से पढ़ाऊंगा, मेरे को पता है दिक्कत होती है, मैं खुद लैपटॉप पे देख रहा हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है। अभी दिख रहा है ना? दिख तो रहा हो, नहीं दिख रहा क्या? अरे हाँ के ना यार, नहीं दिख रहा? देखो तुम बताओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं ना। ये रखोगे कलर, नहीं दिखेगा ना? व्हाइट ही करो, येलो। कौन है में येलो वाला है? देखे ना आपने वीडियो की, ब्लैक से व्हाइट कर देखा नहीं, ये बेस्ट कलर है, व्हाइट इज द बेस्ट। क्या हो गया आंखों में? चुभ रहा है मेरे को, आप चुभ रही है। देखिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म के लिए। कौन से टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म। क्या बात है तनिष? यार एक बात बताओ मुझे, ये ऑनलाइन सब चीज समझी सबको, आप लोग इनके बारे में सोचेंगे ना, इनको खरीदेंगे ना खरीदेंगे? किसको? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, क्या करेंगे उसके लिए लोग? दोबारा सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पैसे की, अब पैसा आपका पीक पे पहुंच चुका है। अब आपके पास में उतनी ग्रोथ के चांसेस, अब इकोनॉमी क्या होने वाली है? डाउनफॉल पे आने वाली है, डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यार तो पढ़े अभी, अब पीक पे थे आप, यहां थे ना, अब क्या होंगे? अब चलो ध्यान बनाओ, कॉन्ट्रैक्शन कर। अभी तो बोल रहे थे डायरेक्ट पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। बैठो साथ में बैठो। फैजान भाई, क्या आपको समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ फैजान? उसमें मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी? ठीक है, ये तो लिख दिया ना मैंने। चलो जानवी अग्रवाल, रीजन पहला। एक मिनट। ड्यू टू नॉट एंडलेस ग्रोथ। कोई भी इकोनॉमी एंडलेस ग्रोथ नहीं करती, कभी ना कभी आपको नीचे 100 इकोनॉमी क्या इंसान पे भी लागू होता है, दैट इज अ नेचर। आगे Once peak is reached, increase in demand is halted and starts. अब सुनो पूरी बात। एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट टुवर्ड्स, मैं लिखता हूं इन, लिखता एसेंशियल्स। व्हाट इज एसेंशियल्स? बराबर है क्या? आगे And starts decreasing in certain sectors. मैं एक काम करता हूं, एक अपने मन से एक वर्ड लिख रहा हूं, डिक्रीजिंग। आप बताना मैं सही लिख रहा हूं। डिक्रीजिंग प्राइस लेवल्स, धीरे-धीरे चीजों के दाम भी, उसके पीछे रीजन यहां लिख देता हूं, आपको याद रहे। एग्रीगेट डिमांड विल बी लेस देन एग्रीगेट। अब पीक पॉइंट पे क्या था? Aggregate supplies एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा थी और एग्रीगेट सप्लाई और कम क्यों था? क्योंकि आपके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, आगे। during contraction there is fall in the levels of investment and आराम से, क्या बोला आपने? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर विल बी फॉल इन द लेवल ऑफ investment and employment. ओके, मतलब आप सब एग्री करते हैं इस बात से, जो इंडिया में हो रहा है, फॉल इन द। Investment and employment. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखवा दी है आपने, जानिए। इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो रोजगार कहां से पैदा हो? अब इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, बोलो दे बाबा। हाँ वो तो होते हैं रियल और
रियल मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स। फाइनेंशियल मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, अना म्यूचुअल फंड्स। एक और होता है, दो लोग इन्वेस्टमेंट आएंगे ना, बोलो ना यार, एक आई और एक जी। आई मतलब हमारा, हम लोग इंडिविजुअली, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट, और जी मतलब कौन। पढ़ो आगे, पढ़ो आगे। Produces reward instantly. अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अपने मन से, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक्सपांशन फेज में, एक्सपांशन था ना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्सपांशन फेज में जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ज्यादा, क्या होता है इसका मतलब, पॉजिटिव, बराबर है क्या। और यहां क्या होगा फिर कॉन्ट्रैक्शन में, अरे बोलो यार, अरे बोलो सब लोग, प्रोड्यूसर बिकम, नहीं बोल रहे क्या, प्रोड्यूसर बिकम, ऐसे मिस्टेक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव थॉट लाइन आती है। आगे, Recognize the pulse of the economy and continue anticipating higher levels of demand. एक मिनट, ये लाइन दोबारा पढ़ना और सब सुनना, दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है, चलो आप पढ़ो, मैं पढ़ो, एक मिनट, आराम से सब ध्यान देंगे। कुछ पढ़ा है जानवी ने, वो उनको ध्यान देना है। मैं इसको पेन को चेंज कर रहा हूं अपना थोड़ा सा, यहां से प्रोड्यूसर उनको इंस्टेंटली नहीं पता चलता है कि डिमांड कब है, क्योंकि अभी तो पीक पे थे ना, एकदम से थोड़ा यार बिजनेस थोड़ा चलता है एकदम बड़ा कम, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी तो लोग और मार्केट में, तो इसका मतलब ये ज्यादा हो जाती है। अरे यही हुआ ना भाई, अरे बाबा टॉम एंड जेरी की तरह देखो, ये आपकी डिमांड, ये आपका सप्लाई, ये भागी डिमांड, ये भागा सप्लाई, ये पहुंची डिमांड, यहां पहुंचा सप्लाई, डिमांड आ गई नीचे, उनको लगा बढ़ेगी, ये पहुंच गए ऊपर, ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि लोग अभी भी माल, क्या होता माल, कॉलेज के दिन याद आ गए। ऐसे मत देखो यार, ये नहीं, एक तो तुम कल वैसे भी अपन ये बेंच और डेस्क पे इधर शिफ्ट करने वाले हैं, जो पहले साल था। भाई अच्छी चीज पढ़ाया भाई मैंने आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया। अभी आगे क्या है, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं वो लोग, तो क्या पूछेगा क्वेश्चन में, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, यानी ऐसा कौन सा लोएस्ट फेज है जहां पर प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है कि डिमांड अभी बढ़ रही है, तो आंसर क्या दोगे, कॉन्ट्रैक्शन। काय में दोगे, अगर रिसेशन में एक्सपेक्ट कर रहा था तो बेवकूफ है। और कौन सा फेज है ये, तुरंत किसके बाद आया, पीक के बाद, किसके बाद आया, वेरी गुड। अरे यार पढ़ो ना, उस चक्कर में क्या किया गरीबों ने, मेंटेन एंड गधे डाले, उस वजह से क्या हुआ देखो ना, अरे देखो तो रे क्या लिखा है, क्या हो गया देखो, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट, अरे हुआ कि नहीं हुआ, सप्लाई एक्सीड डिमांड इनिशियली, दिस हैपेंस ओनली इन few sectors at a slow pace but rapidly spread है, अंडरलाइन कर लो रे बाबा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा मालूम है, ये किधर होता है, ये मतलब, अरे देखो ना क्या लिखा है और क्या लिखा है, तो आंसर क्या दोगे, एक ऑप्शन ये रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा आपका डाउन स्विंग, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका रिसेशन, और तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका डिप्रेशन। क्या आंसर, क्योंकि ये तो पता है ना आपको चल रहा है, गधे अगर आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ध्यान देना भैया, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या होने वाला है इम्पैक्ट, पढ़ो ये, आप सब शायद रियलाइज करेंगे, बिजनेस फैमिली के लोग हैं। एक मिनट बताएंगे, लैपटॉप है ना, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी देखो, मैं हाथ में लेने की कोशिश कर रहा हूं, आने पढ़ो, पहला क्या है, Respond by holding back future investment हाँ plans. पढ़ आगे,
cancellation and stoppage of orders. एक मिनट रे बेटा, क्या हुआ रे? डिमांड कम हो गई तो क्या हुआ? कैंसिलेशन ऑफ Stoppage of orders. कौन करेगा ये कैंसिलेशन? अरे बोलो यार, अरे कौन करेगा कैंसिल? अबे कंज्यूमर नहीं कर दो, प्रोड्यूसर करेगा ना। इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ऑल टाइप्स ऑफ लेबर एंड इनपुट्स। लेबर कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट। सेमी स्किल, अनस्किल एंड फुल स्किल। इनपुट में तो अब मेरे को लगता है बार बार बताने की जरूरत नहीं, लैंड लेबर कैपिटल सवाल। आगे This in turn generates a chain of reactions in the input markets and producers of capital goods. एक मिनट मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर। प्राइस लेवल ऑफ कैपिटल गुड्स एंड आराम से उसमें सब आ जाए। कंज्यूमर गुड्स स्टार्ट्स, बोलो यार। Respond by cancelling and curtailing their orders. यस, लोग ऑर्डर बुलाना। मैं आपको उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। दिन पैसे भी कहना, तो मैंने उसको बोला कि भैया बिस्लरी की बोतल, तो उसने मेरे को क्या बोला मालूम क्या? भैया उम्मीद नहीं थी इतने लोग आने, तो उसने आरओ का पानी पिलाया। व्हाट इज इट मीन? वो तो मांग के चल रहा था कि रिसेशन है, डाउन स्विंग है, कॉन्ट्रैक्शन है, लोग खाना खाने, और वो 8 बजे वाले के चक्कर में तो और लोग कि 8 बजे कैसे जाएंगे, हम चाहते ही 9 बजे। और नॉर्मली ऑनलाइन में तो पानी थोड़ा मिलता होता। तो क्या एक्सपेक्टेशन थी उसकी? क्या डिमांड है नहीं, डायरेक्ट डिमांड है नहीं, लोग आ नहीं रहे हैं, तो उसने अपने फैक्टर इनपुट की बोतल उसकी इनपुट की, सब्जी इनपुट है ना, सब क्या कर लिया था? बहुत सारे ऑर्डर तो ये नहीं रहता, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग आए थे बोले जिला लेके चुनाव जीते के बाद है। ये बहुत अच्छा है। क्या हुआ? प्राइस लेवल ऑफ कैपिटल कंज्यूमर गुड्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, और इन्वेंट्री आप कम मेंटेन करोगे, ज्यादा मेंटेन करोगे? ज्यादा कहां करोगे? कौन से फेज में? और कौन से फेज में आपको रुक जाना चाहिए? भैया आप मेंटेन करो। हाँ चलो, नोटबंदी में क्या हुआ था? नोटबंदी में कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही सर। आगे बढ़ो। This is the turning point at the beginning of recession. आराम से खत्म हो गए बात। यानी कॉन्ट्रैक्शन के, हाँ बोलो कॉन्ट्रैक्शन के बाद लंबा चल गया, क्या होने लगा, क्या क्या कम होने लगा? ऑर्डर कैंसिल, किसकी? कैपिटल गुड्स की और कंज्यूमर गुड्स की। तो अब क्या स्टार्ट होगा? इट विल, बोलो ना यार। अब अभी 2 चीजें पढ़ा है। अगर रिसेशन चला गया आके एक क्वार्टर में, तो क्या बोलेंगे उसे? रिसेशनरी। और अगर लंबे समय के लिए आ गया तो क्या बोलेंगे? मैंने गलत लिख दिया। टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब यहां लिख लेंगे लॉन्ग टर्म। ठीक है? अरे बराबर है क्या? और कुछ है उसमें? वो पैराग्राफ हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, पढ़ो भैया। आपको पता है व्हाई आई एम रीडिंग एवरीथिंग? क्या आपको पढ़ा रहा हूं? इकोनॉमिक्स में लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो लोग लगता है कि कंसेप्ट समझ लेते हैं और एग्जाम निकल जाएगी। इकोनॉमिक्स में पूरा पेपर आता है मॉड्यूल के अंदर से, मतलब ऐसे पैराग्राफ के बीच में। तो अगर आपकी आदत नहीं होगी पढ़ने की तो आपको बोर होगा, क्योंकि बोरिंग है ना। बोरिंग, पढ़ाना बोरिंग नहीं है, पढ़ना बोरिंग नहीं है, पैराग्राफ बोरिंग। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मैं सोमेश एक काम करो, सौरभ सर को बोलो आना बे। चलो क्या क्या गिर रहा है आप देखो। अच्छा सुनो पूरी बात, एक चीज गौर करो, हम रिसेशन में पहुंच चुके हैं। मतलब अब जो ये होने वाला है, ये पैराग्राफ किसका है? रिसेशन का। किसका है? क्योंकि देखो बाकी जगह पर हेडिंग नहीं है रिसेशन, क्योंकि डायरेक्ट क्या है? ट्रफ और डिप्रेशन। आप समझ रहे क्या? तो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो।
decrease in input, आराम से क्या लिखेंगे अपन अभी? decrease in अरे रुकना भैया, हाँ क्या क्या होने वाला है इसमें अभी? input demand, डिक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है? input demand, इनपुट मतलब एक बार चिक चिक के बोल दो क्या? and हाँ भाई आगे बढ़ो, क्या डिक्रीज हो रहा है? pulls input prices down. ठीक है, इनपुट Income, प्राइसेस डाउन। income from fees and interest owners. अरे हो गया ना, वो तो पढ़ लिए, आगे वो इनकम इनपुट हो गया ना। Decrease demand for goods and services. आराम से डिक्रीज। Demand for goods and services. आपको लगता है क्या कि लोगों के वेजेस कम हुए पिछले 1.5 साल में? सर आम आदमी के तो हुए, अंबानी जी की बात नहीं कर रहा मैं, अदानी और अंबानी का। आगे Producers lower their prices in order. why they lower their prices? Demand है. क्योंकि डिमांड है नहीं और उनको अब सस्ता बेच, ऐसा कुछ महसूस किया क्या? ऐसे कोई चीज सस्ती हुई क्या पिछले 1.5 साल में? अरे कुछ सस्ता हुआ क्या? जमीन हुई सस्ती, जमीनों के दाम बढ़े नहीं है जितने बढ़ने चाहिए। और बोलो और कोई चीज सस्ती हुई क्या आपके हिसाब से? कि सर मतलब ठीक है कम में ले ले भाई, मतलब ले जा, चलो सस्ती नहीं हुई तो बढ़ी नहीं। कौन सी? अरे नहीं, मेडिसिन के आगे बीच में हो तो बूम पीरियड पे चल रहा है। मैं तो ऐसी चीजों की बात कर रहा हूँ जो हम खरीद रहे थे बट अब कम खरीद रहे। क्लॉथ्स, ठीक है, वेरी गुड। और यस, क्लोथिंग मार्केट इज वेरी डैमेजेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है, ऑफर एंड स्कीम्स आ गई हैं उसमें बहुत सारी। ठीक है आगे बढ़ो। In order to dispose of their inventories and for meeting their financial obligations. एक मिनट, दे आर, कुछ लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, लोअरिंग द Inventories. प्राइसेस, इसलिए प्राइस कम कर रहे हैं तो डिस्पोज का मतलब बोलो, बेच रहा है या खत्म कर रहा है, तो डिस्पोज देयर Inventories. इन्वेंट्री मतलब बोलो ना यार, जो बचा हुआ माल है आपका, चाहे रॉ मटेरियल हो या फिर फिनिश गुड्स हो या फिर सेमी फिनिश गुड्स। आगे And for meeting their financial obligations. बस समझ गया ना, आगे Consumers in their turn expect further decreases in prices and postpone their purchases. एक मिनट, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कंज्यूमर कम हुई price. कंज्यूमर एक्सपेक्टिंग प्राइस डिक्रीज। और कुछ है आगे? कुछ With reduced consumer spending, aggregate demand falls. आराम से क्या कर रही है? Aggregate demand. अब इफेक्ट में लिखेंगे, एक सेकंड, वन सेकंड, क्या करने वाले बोलो? Aggregate demand falls. एग्रीगेट डिमांड में कौन सी वाली डिमांड गिरी होगी सबसे ज्यादा? अरे बोलो यार, अरे लिख तो दिया मैंने। कौन से गुड्स के लिए होती है ये? ठीक है, ये रीजंस, ये इम्पैक्ट। आगे बढ़ो। The discrepancy between demand and supply gets wide. बोलो ना क्या होगा, बोलो ना क्या होने वाला है इसमें? सप्लाई विल बी, मतलब लोग तो बेचना चाहेंगे बट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है आगे, इससे प्राइस क्या होगा? और गिरेगा। आगे This process gathers speed and precision becomes severe. एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसेशन सीवियर मतलब डेंजरस या सीरियस? चिल्ला रहे क्या? कौन चिल्ला? कौन सी मैम? नहीं बच्ची इधर चिल्ले। एक मिनट भाई, जब बीवी चिल्लाती तो जाना चाहिए पहले। चुप हो जा, बिल्कुल होनर तू। चलो आगे बढ़ो, ये स्टार्ट हो गया ना रिसेशन, अब क्या होगा? Investment starts declining. बहुत बुरा लग रहा है सुन के। एक मिनट, अबे हंसो मत रे। इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, फिर Reduction in employment decline. अरे यार बात मत करो, जब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखो। प्रोडक्शन एंड Employment. जानवी, सॉरी मैं आपसे पूरा पढ़वा रहा हूँ। ठीक है आगे। Resulting in further decline in incomes. मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट खुद लिख देता हूँ, डिस्पोजेबल इनकम करती है। डिस्पोजेबल इनकम डिक्लाइन। आगे
Demand and consumption of both capital and consumer goods. कौन रहा? क्या गिरा? Consumer और capital goods. हाँ हो गया, वो लिख लिया. Business firms become pessimist about the investments. वाओ. नहीं, about the future state of the economy. पेसिमिस्टिक का मतलब सबको समझ चुका है? क्या हो चुके हैं? Negative. उनको लगता है अब देश का या इस जगह का कोई फ्यूचर नहीं. और And there is a fall in profit expectations. ये बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉल इन Profit expectations. प्रॉफिट गिर गया कि गिरने की उम्मीद कर रहे हो? हाँ याद रखना. ठीक है आगे. Which induces them to reduce investments. हो गया ना? कितनी बार वही लिखा रहे हो आप? Bank credit shrinks as borrowings for investment declines. एक मिनट में ये मैं खुद लिखाता हूँ. बैंक क्रेडिट क्या होगा? डिक्लाइन होगा, जिसकी वजह से ये देखो इंटरेस्ट रेट भी क्या होंगे? डिक्लाइन होगा. उसमें एक नाम और लिख लेते हैं बड़े से, रेपो रेट. और एक और नाम बता रहा हूँ जो आपने पढ़ाऊंगा, बैंक रेट. पढ़ाया था मैंने आपको 12. दोनों डिक्लाइन होंगे. रेपो रेट में क्या होता है और बैंक रेट क्या होता है? फटाफट बोलो. रेपो रेट में क्या होगा और बैंक रेट में? कमान. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स लिए जाते हैं बैंक से. बैंक क्या करता है? उस पे कमीशन. अगर कमीशन बढ़ा देगा तो आपका परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा? कम. ये होगा ना. अभी क्या करके रखा हुआ? क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप बैंकों से पैसा ले और किसी को पे करें या कहीं लगाएं. बैंक रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से तो जो रेट चार्ज होता है उसका बोलते हैं बैंक रेट. अभी कम है क्या ज्यादा है? और कुछ है? Investor confidence is at its lowest. हाँ ठीक है, समझ गया. Stock prices fall and unemployment increases. खत्म. Despite falling. चल निकल यहाँ से. हो गया बस. खत्म बात. ज्यादा बातें नहीं करने का. खत्म बात. हो गया. कंप्लीट हो गई प्रोसेस. रिसेशन की प्रोसेस कहाँ? पेसिमिस्टिक की मतलब, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है, लिखो. पेसिमिस्टिक का मतलब लिखो, आई एम डम्ब. 3 बार बताया था. नेगेटिव. अब देखिए लास्ट टाइम क्या लिखी है. ऐसा लग रहा है एक कहानी की तरह. जैसे मेरा काम हो गया, अब आप किधर आ चुके हैं? डिप्रेशन. आपका स्वागत. अब यही काम रह गया हमारा कि इनके पढ़ते रहें तो बैठ के. अब ये देखो ये टेक्नोलॉजी का धोखा. बच्चों सिर्फ 10 मिनट और, उसके बाद फिर एक ब्रेक मिलेगा. देखो दोनों के नाम बोलो. क्या लिखा पहले? क्या लिखेंगे इसके ऊपर? कौन सा पॉइंट? ये तो इकोनॉमी का लोएस्ट पॉइंट हुआ ना. इंसान का कौन सा लोएस्ट पॉइंट होता है? इस पे आप अभी पहुंच चुके हैं ना, लोएस्ट पॉइंट पर ही. आप इससे नीचे नहीं गिर सकते. आप गिरी हुई हरकतें तो कर रहे हैं आप पिछले एक हफ्ते से. पढ़ो. Depression is the severe form of recession. अंडरलाइन. ये पूछेगा आपसे कि रिसेशन का ज्यादा खतरनाक फॉर्म क्या है? आंसर क्या होगा? डिप्रेशन. And is characterized by extremely sluggish economic. स्लगिश मतलब आलसी, लेजी, है ना? स्लोली, ग्रेजुअली. मैं लिख लेता हूँ. सीवियर फॉर्म ऑफ. जैसे मैंने आपको बोला you're a bad person, इसका सीवियर फॉर्म क्या? और उसका भी बस उससे नीचे आप. अब आपको इससे ऊपर ही आना है. याद रखिए. आगे. During this phase of the business cycle, growth rate becomes negative. अरे भैया हमने तो प्रूफ कर लिया. हमने क्या देखा अभी? इंडिया का ग्रोथ रेट कितना था? -23.9. याद करो, वापस करो.
-23.9. पॉइंट पहली बार ना इतिहास में इतना नीचे, बाप रे। आगे And the level of national income and expenditure declines rapidly. लेवल ऑफ Expenditure and 1 मिनट नेशनल इनकम है। expenditure. कितने प्रकार के खर्चे होते हैं? सब 2 प्रकार के, एक सी प्लस जी। सी मतलब हमारा हाउस होल्ड, इसके 2 होते हैं, एक ऑटोनॉमस और एक गवर्नमेंट के भी 2 होते हैं। बोलो, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने डैम बना दी, हाईवे बना दी, क्या है? तो दवाइयों पे जो खर्चा करने का बोला गया। Demand for products and services decreases. डिमांड फॉर Goods and services प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। क्या होने वाला बेटा? decrease. और Prices are at their lowest and decline rapidly. बस ये लिख लेने का, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइस एट, Lowest. बस लोएस्ट लिखो, डिक्लाइन नहीं, कंफ्यूज होगा। अगर डिक्लाइन बोलोगे तो बोलोगे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या? मान लो इससे कम अब नहीं होगा, इससे कम प्राइस नहीं होगा। आगे Forcing firms to shut down several production पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे कि कौन से फेज में फर्म्स शट डाउन होती, तो आंसर क्या दोगे? ऑप्शन में क्या करेगा बोलो? कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन और ट्रफ। हनी, अरे हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, फेजेस क्या, वो फेज क्या है? डिप्रेशन है ना, तो इसलिए वो लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ बोल रहे हैं। फेज क्या है? डिप्रेशन। क्या बोला आपने? बड़ा क्या अभी? Forcing firms to shut down. फोर्सिंग Firms to shut down several production facilities. आपके हिसाब से इंडिया में पिछले 1.5 साल में बंद हुए के धंधे? Adverse का हुआ था ना। फोर्सिंग फॉर्म, to shut down. अबे वो क्यों होता है ऐसा? सुनो इधर, मैं कुछ लिख रहा हूँ फॉर्मूला, बोलना मत। When your AVC is more than your AR, average variable cost is more than average, यानी आप रोजमर्रा के खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे, तो फिर धंधा करने का, और ये तो वैसे ही नहीं निकलता फिक्स कॉस्ट। अरे वैसे भी ये तो शॉर्ट टर्म में कभी रिकवर। आगे Since companies are unable to sustain their workforce, there is mounting. मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ये मैं कुछ लिख रहा हूँ, बताना मुझे, आप मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूँ क्या? लेबर फोर्स इज मोर देन वर्क फोर्स। अरे लेबर फोर्स इज मोर देन वर्क फोर्स, अरे गलत है क्या? अरे भैया काम मांगने वाले ज्यादा हैं, काम नहीं है। आप काम मांगना चाह रहे हैं बट काम, एक और कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट आएगा इसमें? बोलो रे, वेरी गुड। पक्का पक्का क्या? अरे बोलो ना। तो वॉलंटरी क्या में आएगा? जब खुद ही नहीं कर रहा हूँ नहीं, तो वो एक्सपेंशन फेज में होता है। जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है तो आपको लगता है मैं भी तो बेहतर हूं, तो मुझे और बेहतर काम मिलना चाहिए, एक्सपेंशन में। आगे Which leaves the consumers with very little disposable. अरे बाप रे, क्या लिखा? डिस्पोजेबल लिटिल डिस्पोजेबल, वेरी गुड यार। आगे A typical feature of depression is the fall in the interest rate. क्या लिखा? Fall in the interest वो तो क्लियर है ना, वो तो लिख लिया अपन ने। क्या लिखा अपन ने? रेपो रेट और बैंक लिखे ना? लिखे क्या? नहीं लिखे क्या? लिखे नहीं, मगर आप समझ जाओ, हर चीज जरूरी नहीं। आगे With lower rate of interest, people's demand for holding liquid money increases. एक मिनट, ये इस लाइन का मतलब कौन बताएगा? Cash ज्यादा होगा। जस्ट थिंक, क्या उस लाइन को दोबारा पढ़ो, दोबारा समझो और अपने पेंसिल से अंडरलाइन करो। क्या लिखा है? अरे जोर के पढ़ो भाई, अरे जोर के पढ़ेंगे। With lower rate of interest, people's demand for holding liquid money, that is in cash, increases. What does that mean? वो invest करना चाहिए। अच्छा, ये कम है ना क्या? Low rate of interest, तो पीपल डिमांड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी मतलब कैश में क्या होगा? तो बताओ ना क्या? लोग का अरे हाँ, बैंक में लेना
लोग बैंक में नहीं रखना चाहेंगे, अपने कौन से इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं? सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी। आप क्यों रखते हैं बैंक में पैसा? ये वो इंटरेस्ट रेट की बात जो आपको मिलता है बैंक से। अरे बराबर है क्या? तो फिर आपको लगता है बैंक में रखने से अच्छा आपके पास रख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको तो लिख लेना मान, लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी, आरडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो बराबर है क्या? अरे यार बोलो ना यार। हाँ मैं तो लिखने में आ गया हूं, बोलते चलो। जानवी, Despite lower interest rates, the demand for credit declines because investors' confidence has fallen. क्या 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 क्या? Despite lower interest rates, the demand for credit declines because investors' confidence has fallen. एक सेकंड, तुमने जितना लिखा था लिख दिया, मैं इसी में आता हूँ। किसका कॉन्फिडेंस गिरा? Investors. गिरा क्या? बचा ही नहीं कुछ। Often it also happens that the availability of due to and कुछ याद है क्या? क्या करता है आरबीआई? क्या जनरेट होगा? मान ले राजवीर किसी ने बैंक से पैसे लिया जब इकोनॉमी अच्छी थी, अब इकोनॉमी बुरी है और आपको पैसे वापस करने, क्या होगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? बैंक बंद तो नहीं होते कभी। फाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसको? क्या होगा बैंक? एनपीए का फुल फॉर्म बोल दो, लिखता फाइनेंशियल क्राइसिस के बाजू में लिखता एनपीए, मतलब जो पैसा मिलने वाला था किसको? बैंक को। तो मिलने वाला तो एसेट है, अब नहीं मिल रहा था, क्या बोलेंगे उसको? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बोलो ना बच्चों, वो क्या लिखा है यहां पर? अरे पढ़ो भाई, क्या लिखा है? बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है? दिवाला निकल जाना। अरे बराबर है कि नहीं? जैसे क्या कहा मुझे? ट्रेड एंड एट द डेप्थ ऑफ, व्हाट इज डेप्थ? डिप्रेशन का सबसे लोएस्ट पॉइंट। आप समझ रहे हैं, हर चीज का लोएस्ट और हाईएस्ट भी है। क्या वो लिखा है? पढ़ो 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 पढ़ो। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज टच दी, और उसी को क्या बोलते हैं हम? ट्रस्ट। अब आगे आपको क्वेश्चन, यानी डिप्रेशन के लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे? ट्रस्ट। लिख डालो, अंडरलाइन कर डालो, याद कर डालो। रिसेशन के लोएस्ट पॉइंट को क्या बोला हमने? डिप्रेशन। अरे समझ रहे हो क्या भाई? क्या लिखा है वहां पर? द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड किधर आया भाई? 29 से 37, 29 से क्या बोलते हैं उसको? कौन सा वाला? वर्ल्ड वॉर के बाद ना? किसकी किसकी दिक्कत थी? कौन था होशियार? यूएस। क्या करके रख लिया था? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। किसके लिए? यूरोपियन कंट्रीज के लिए, जो वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व। कौन से गुड्स बना के रखे थे? कंज्यूमर गुड्स भी और कैपिटल भी। उन्होंने उसका सब्सिट्यूट ढूंढ लिया, क्या खुद बनाना स्टार्ट कर दिया। लास्ट है क्या? बस रिकवरी करो दिमाग की। फटाफट बताओ रिकवरी में क्या क्या? फटाफट खत्म, खेल जल्दी जल्दी खत्म है, फिनिश है। सब सब साथ में लिखेंगे। रिकवरी बोलते जाओ। क्या होना है इसमें? कोई भी चीज लोएस्ट पॉइंट के बाद उठेगी ना, तो यहां एक वर्ड लिखेंगे बस, इकोनॉमी नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड लेस। जैसे उसके लिए था वैसे इसके लिए। आगे It reaches the lowest level of economic activity called trough and then starts recovering. ओ, लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ, अब उसके बाद जो होगा वो रिकवरी। तो लोएस्ट, किसका लोएस्ट पॉइंट? अरे अभी तो पढ़े डिप्रेशन। डिप्रेशन के लोएस्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? समझा क्या बच्चों? आगे Trough generally lasts for some time and अच्छा मुझे बताइए, हम कितने साल रहेंगे लोएस्ट पॉइंट पर? कुछ समय के लिए।
कि लॉन्ग टर्म के लिए? क्या लिख लेंगे? ट्रफ सस्टेन, व्हाट इज सस्टेन? फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर and marks the end of pessimism. अब तो जो भी होगा अच्छा होगा, इससे बुरा तो नहीं हो सकता। सर इसका एग्जांपल 2020 से तो बेहतर ही है, इससे बुरा तो नहीं हो सकता, उससे लोएस्ट और कुछ नहीं देख सकते हम जिंदगी में। तो क्या लिखेंगे? एंड ऑफ Pessimism. भाई पूछ सकता है एग्जाम में कौन से फेज में पेसिमिज्म एंड हुआ, तो आंसर क्या दोगे? टफ। और कहां पर स्टार्ट हुआ? रिकवरी। तो रिकवरी क्या स्टार्ट हुआ? ऑप्टिमिज्म। तो क्वेश्चन पूछा एंड क्या हुआ? किसका एंड? और ऑप्टिमिज्म का स्टार्ट क्या हुआ? याद रखना सब काम है। एंड ऑफ पेसिमिज्म। आगे This reverses the process. हाँ, अब तो एक्सपेंशन वाली समझ रहे हैं। हाँ बोलते जा। The process of reversal is initially felt in the labor market. ओके, क्वेश्चन आएगा कि रिकवरी सबसे पहले कहां फेल्ट होती है? करेंगे फेल्ट इन Labor market. क्यों रहे? ऐसा क्यों रहे? पता ना मेरे को। इन्वेस्टमेंट आप लोगों को गुड्स चाहिए तो गुड्स बनाओगे, तो गुड्स बनाने का सबसे पहले क्या दिखता है? अच्छा क्या मतलब, आप लोगों को गुड्स चाहिए तो एकदम से मशीन खरीद लोगे? पहले किसके पास जाओगे? लेबर के पास। वेरी गुड। फेल्ट इन लेबर मार्केट। ठीक, आगे Pervasive unemployment forces the workers to accept wages lower than the prevailing rates. परवेसिव का मतलब क्या होगा? आपने पढ़ा होगा 12th में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा। हाँ नहीं, परवेसिव मतलब एट ऑल लेवल्स, हर जगह पर। पढ़ो सेंटेंस को दोबारा। Pervasive unemployment forces the workers to accept wages lower than the prevailing क्या मतलब हुआ उसका? हर जगह पर बेरोजगारी थी तो लेबर ने बोला जो काम देना है प्लीज कर ले। तो अपन लिख लेंगे परवेसिव अनएम्प्लॉयमेंट कहां मिला अपने को? अरे वो ठीक है, कौन से फेज में मिला? ट्रफ मिला। क्या नाम है? परवेज भाई। नहीं, आप ट्रफ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख सकते हैं। फेल्ट क्या हुआ आपको? ट्रफ में, और उसको आप एक्चुअली पहचान कर पाए रिकवरी में। फेल्ट हो गया मतलब हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट कहां था? ट्रफ में था। आपको पता कब चला कि लोग भाई परवेसिव अनएम्प्लॉयमेंट जब रिकवरी में आपको पता चला कि लोग वेजेस लोअर भी एक्सेप्ट करने के तैयार। और आगे The producers anticipate lower cost and better business environment. यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? Lower cost. लोअर। क्यों लोअर कॉस्ट? लेबर ही तो कम ले रहा पैसे। लोअर कॉस्ट और And better business environment. हाँ ठीक है सर, आ जाओ। A time comes when business confidence takes off and gets better. बिजनेस कॉन्फिडेंस Takes off. बहुत बढ़िया है, इंक्रीज। क्या बात है जानवी। अब मैं पढ़ लेता हूँ जानवी, थैंक यू सो मच जानवी, थैंक यू। अब फटाफट हम लोग देखेंगे क्या लिखा है मिलके। टाइम कम्स, ठीक है ठीक है ठीक है। बिजनेस कॉन्फिडेंस टेक्स ऑफ एंड गेट बेटर, कॉन्सिक्वेंटली दे स्टार्ट टू एंड बिल्ड। ये स्टॉक कौन सा है? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इन्वेंटरीज। ये शेयर मार्केट वाला नहीं है। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट बोलेंगे इसको? रियल इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? और क्या 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 पड़ेगा बोलो ना यार? Planning systems. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फ्रेश है ना। कैपिटल गुड्स की डिमांड क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? अरे बोलो ना, उससे प्राइस क्या होगा? जब प्राइस पूरे देश पर बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? जनरल प्राइस लेवल। अरे आके ना, अरे पढ़ो ना आगे। Besides price matching. और ये कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं इसको भाई? जब सब कुछ खुद से हो रहा है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। कौन से चाचा का फेवर था ये? अगर सरकार कंट्रोल करने लगेगी तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। सरकार को उनको फैसिलिटी देनी होगी, पॉलिसी देनी होगी, फ्री हो जाती। जब इकोनॉमी पीक पे पहुंचती है तो सरकार ज्यादा देती। अरे बराबर है क्या? तो क्या टर्निंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन टू एक्सपांशन, सो क्या बोलेंगे? रिकवरी। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंज्यूमर बिगिन टू इंक्रीज देयर, अरे हाँ के ना यार, एंड इंक्रीज स्पेंडिंग कॉस्ट, इंक्रीज एग्रीगेट।
ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद बोला फटाफट। इट इज टू बी रीएम्फसाइज्ड दैट नो इकोनॉमी फॉलो ना परफेक्टली गिरेगा ना परफेक्टली बढ़ेगा। तो भैया कुछ लिखा है, हर फेज क्या है, एक दूसरे से डिफर करता है काय में, और ज्यादा इंटेंसिटी किसमें दिखी, आपको ज्यादा खतरनाक क्या दिखा, इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन, डिफ्लेशन महंगाई से ज्यादा खतरनाक ये आपकी डिफ्लेशन होती है। डिफ्लेशन रिसेशन में क्या खतरनाक दिखा, रिसेशन, रिसेशन डिप्रेशन में, डिप्रेशन का सबसे खतरनाक पॉइंट क्या होता है, उम्मीद की किरण क्या में दिखती है, उम्मीद की किरण। अरे खत्म, फिनिश। कितने घंटे का बना है, 1 घंटा